गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और कल हमने फिनिश किया था कारा एल्गी का रिप्रोडक्शन को हमने क्या किया था, फिनिश किया था। कारा एल्गी के रिप्रोडक्शन को हमने क्या किया था, कल फिनिश किया था हमने। उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी देखा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखा था, कैसे मेल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, कैसे फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, उसमें जायगोट बनता है, और नए थैलस बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है। उसमें हमने जनरल कैरेक्टर्स को भी क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे न्यू एल्गी वुचेरिया की। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और हम बात करेंगे आज किसकी, वाउचेरिया की। वाउचेरिया एल्गी की बात करेंगे। वाउचेरिया एल्गी का हम सिस्टमेटिक पोजीशन भी देखेंगे, हम इसके जनरल कैरेक्टर्स की भी बात करेंगे, हम इसके रिप्रोडक्शन की भी बात करेंगे, हम यहाँ पे भी मेल और फीमेल ऑर्गन के डेवलपमेंट की बात करेंगे और फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वाउचेरिया। जो वाउचेरिया एल्गी है उसको हम स्टार्ट करेंगे। और जो वाउचेरिया एल्गी है स्टूडेंट्स, वो आता है जेंथोफाइसी फैमिली का मेंबर है। जो वाउचेरिया है वो किसका मेंबर है, जेंथोफाइसी फैमिली का मेंबर है। और जो कारा एल्गी था वो कौन सी फैमिली का मेंबर था, वो क्लोरोफाइसी जो फैमिली थी एल्गी की उसका मेंबर था। अब जो वाउचेरिया है वो कौन सी फैमिली का मेंबर है, जेंथोफाइसी फैमिली का मेंबर है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिस्टमेटिक पोजीशन की, कि जो वाउचेरिया है उसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। जो वाउचेरिया एल्गी है, अभी हम एल्गी पे ही चल रहे हैं। तो जो वाउचेरिया जो एल्गी है उसका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। सिस्टमेटिक पोजीशन की मैं बात करूंगा तो सिस्टमेटिक पोजीशन में सबसे पहला आएगा डिवीजन। तो डिवीजन क्या होगा, डिवीजन स्टूडेंट इसका होगा एल्गी। डिवीजन इसमें क्या होगा, एल्गी होगा। जो क्लास है, क्लास की मैं बात कर रहा था, क्लास क्या होगी इसमें, जेंथोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है। जेंथोफाइसी क्लास से बिलोंग करता है वाउचेरिया जो एल्गी है। वो क्लास कौन से बिलोंग करेगा, जेंथोफाइसी से बिलोंग करेगा। और जो ऑर्डर है वो होगा हेटेरोसिफोनेल्स। जो इसका ऑर्डर होगा, ऑर्डर में हम क्या लगाते हैं, एल्स लगाते हैं सफिक्स। तो ऑर्डर इसका होगा हेटेरोसिफेनोल्स इसका क्या होगा, ऑर्डर होगा वाउचेरिया एल्गी का। उसके बाद बात करते हैं हम, ऑर्डर के बाद आएगा फैमिली। तो फैमिली में हम सफिक्स क्या लगाते हैं स्टूडेंट, फैमिली में हम सफिक्स लगाते हैं ACAE फैमिली। तो फैमिली में हम क्या लिखेंगे, वाउचेरियसी। क्या लिखेंगे फैमिली के अंदर, वाउचेरियसी। वाउचेरियसी क्या होगी, इसकी फैमिली होगी। क्योंकि सफिक्स हम फैमिली में क्या लगाते हैं, एसी लगाते हैं, और ऑर्डर में हम एल्स लगाते हैं। और जीनस जो है इसका जीनस होगा वाउचेरिया। जीनस क्या होगा स्टूडेंट, इसका वाउचेरिया होगा। तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन है इस वाउचेरिया एल्गी का। सिस्टमेटिक पोजीशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डिवीजन क्या है। तो डिवीजन स्टूडेंट इसका क्या है, एल्गी है, एल्गी को बिलोंग करता है, एल्गी है। क्लास इसकी क्या है, जेंथोफाइसी है। हमने क्लासिफिकेशन जो एल्गी का पढ़ा था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जेंथोफाइसी एल्गी के क्या क्या कैरेक्टर्स है, जेंथोफाइसी क्लास के क्या क्या कैरेक्टर्स है, और कौन कौन सी एल्गी उसके अंदर आती है। उसके बाद इसका जो ऑर्डर है वो क्या होगा, हेटेरोसिफेनोल्स। क्या होगा ऑर्डर इसका, हेटेरोसिफेनोल्स। क्योंकि ऑर्डर जो है उसमें हम सफिक्स लगाते हैं एल्स, और फैमिली है तो उसमें हम सफिक्स लगाते हैं ACAE। मींस फैमिली में हम क्या लिखेंगे, वाउचेरियसी। क्या लिखेंगे, वाउचेरियसी। और जो जीनस होगा स्टूडेंट्स इसका वो होगा वाउचेरिया। जीनस क्या होगा, वाउचेरिया होगा। तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन है इस एल्गी का। तो ये जो एल्गी होती है ये सिफोनस टाइप की होती है। इसकी जो बॉडी होगी वो क्या होगी, इसकी जो बॉडी, हम हेटेरोसिफेनोल्स बोल रहे हैं, तो इसकी जो बॉडी होगी, इस एल्गी की जो बॉडी होगी वो सिफोनोस टाइप की होगी। सिफोनोस टाइप की होगी मींस वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। और क्या होगा, खोखली बॉडी होगी, मींस होलो बॉडी होगी। फिस्टुलर टाइप की इसकी क्या होगी, बॉडी होगी। होलो बॉडी होगी मींस ये क्या होगी, खोखली होगी, मींस फिस्टुलर टाइप की इसकी क्या होगी, बॉडी होगी। तो ये जो बॉडी है वो कैसी होती है, इसकी सिफोनस टाइप की होती है। और सिलेंड्रिकल टाइप की भी इसकी क्या रहती है, बॉडी रहती है, मींस अंदर से क्या रहेगी, वो खोखली रहेगी। तो ये इसका सिस्टमेटिक पोजीशन है, ये आप नोट कर लो कि डिवीजन क्या है इसका, एल्गी है, क्लास जेंथोफाइसी से बिलोंग करता है, ऑर्डर क्या है इसका, हेटेरोसिफेनोल्स है, फैमिली इसकी क्या है, वाउचेरियसी है, और जीनस क्या है इसका, वाउचेरिया है। और इसकी बॉडी जो है वो सिफोनोस टाइप की होती है, और सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी क्या रहेगा, ये प्रेजेंट रहेगा।
और अगर ये क्लास ज़ेंथोफाइसी से बिलोंग करता है तो ये क्या है, येलो ग्रीन एल्गी होगा। ये क्या होगा, येलो ग्रीन एल्गी होगा। ये कैसा होगा, येलो ग्रीन एल्गी होगा, क्योंकि ये ज़ेंथोफाइसी फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। ज़ेंथोफाइसी क्लास से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। तो ज़ेंथोफाइसी अगर क्लास है तो इसकी जो इसका करेक्टर क्या होगा, ज़ेंथोफाइसी क्लास है तो ये क्या होगा, येलो ग्रीन एल्गी होगा। हम कारा एल्गी को पढ़ रहे थे तो वो कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा था, वो क्लोरोफाइसी से बिलोंग कर रहा था। लेकिन जो ये वाउचेरिया है ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ज़ेंथोफाइसी से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, येलो ग्रीन एल्गी होगा। क्या होगा, येलो ग्रीन एल्गी होगा कौन, वाउचेरिया। और क्या होगा, ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी रखेगा, बिल्कुल रखेगा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी रखेगा क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस शो करता है, मींस अपने फूड का फॉर्मेशन क्या करेगा, ये खुद करेगा। तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, इसका मतलब ये क्या है, ऑटोट्रोपिक है। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होगा इसकी रिएक्शन सेंटर में क्या होगा, क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होगा। मींस ये ज़ेंथोफाइसी क्लास को बिलोंग कर रहा है तो क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे, और बीटा कैरोटीन क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या कौन कौन सा रखेगा, क्योंकि ये ज़ेंथोफाइसी क्लास से बिलोंग कर रहा है तो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यहाँ पे वो क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे क्लोरोफिल सी भी प्रेजेंट होगा, और क्या प्रेजेंट होगा, बीटा कैरोटीन भी प्रेजेंट होगा। और फोटोसिंथेसिस शो करेगा तो अपने फूड का फॉर्मेशन क्या करेगा, ये खुद करेगा, और ये क्या होगा, येलो ग्रीन एल्गी होगा। और मोस्टली जो होता है ये एल्गी जो मोस्टली होगा वो क्या होगा, मोस्टली कहां मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा स्टूडेंट। ये कहां पे मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा, मींस रुके हुए जल में, ठहरे हुए जल में, पॉन्ड में, फ्रेश वाटर में मिलेगा। हाँ मेराइन में भी मिलता है लेकिन मोस्टली ये कहां पे मिलेगा, फ्रेश वाटर में मिलेगा। और इसकी जो बॉडी होगी ये क्या होता है, यूनिसेलुलर एल्गी होता है, मींस सिंगल सेल का क्या होता है, ये बना होता है। ये क्या होगा, मोस्टली फ्रेश वाटर होता है, यूनिसेलुलर होता है, मीन सिंगल सेल का बना होगा। साइफोनस बॉडी प्रेजेंट होती है, ये हमने देखा। साइफोनस बॉडी, साइफोनस टाइप बॉडी इसकी क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल होता है, होलो होता है, मीन्स अंदर से क्या रहेगा, खोखला रहेगा। और इसका जो सेल वॉल होता है वो बना होता है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेक्टिन एंड सेलुलोज। तो सेल वॉल जो होगा, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेल वॉल इसका बना होगा इज मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेलुलोज का। सेलुलोजिक सेल वॉल भी होगी, और सेल वॉल किसकी बनी होगी स्टूडेंट, इसमें पैक्टिन की भी बनी होगी। तो सेल वॉल जो है वो बना होता है पैक्टिन का, और किसका बना रहेगा, सेलुलोज का। मींस सेल वॉल में पैक्टिन भी रहेगा, सेलुलोज भी रहेगा। इसकी जो बॉडी होगी वो सिफोनस टाइप बॉडी होगी, सिलेंड्रिकल शेप का भी रहेगा। अब ये क्लास ज़ेंथोफाइसी से बिलोंग करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, येलो ग्रीन एल्गी है, क्योंकि ये क्लास ज़ेंथोफाइसी की सारी एल्गी क्या होगी, येलो ग्रीन एल्गी होगी, ग्रीन एल्गी होगी। और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को क्या करेगा, ये शो करेगा। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में यहाँ पे रिएक्शन सेंटर में कौन कौन प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल ए भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होगा, बीटा कैरोटीन्स क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। और यहाँ जो ज़ेंथोफाइसी वाले जो एल्गी है क्लास वाले, वो मोस्टली क्या होंगे, फ्रेश वाटर होंगे, और वो क्या बने होंगे, यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल के बने होते हैं। किसके बने होंगे, यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल के बने होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे कि और क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं इसके। हमने सिस्टमेटिक पोजीशन देखा, हमने थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर्स देखा है। ज़ेंथोफाइसी क्लास से बिलोंग कर रहा है तो ज़ेंथोफाइसी के हमने क्या देखा है, थोड़े से कैरेक्टर देखे हैं। इसके बाद जो वाउचेरिया जो फ्रेश वाटर है, हम कहां बोल रहे हैं कि वाउचेरिया कहां मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है। वाउचेरिया कहां मिलता है, फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्रेश वाटर में मिलेगा। तो इसके जो पूरे वर्ल्ड में जो स्पीसीज है वो ऑलमोस्ट 35 स्पीसीज क्या है, 35 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है, वाउचेरिया जो है वो फ्रेश वाटर एल्गी है, तो इसकी 35 जो स्पीसीज है पूरे वर्ल्ड में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे वर्ल्ड में क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड है। और हम बोले ना कि ये फ्रेश वाटर है, लेकिन कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूं, टेरिस्ट्रियल वाउचेरिया भी प्रेजेंट होता है, टेरिस्ट्रियल वाउचेरिया, उसका एग्जांपल क्या होगा, टेरिस्ट्रियल जो प्रेजेंट होता है उसका एग्जांपल होगा वाउचेरिया हेमाटा। वाउचेरिया हेमाटा, ये ध्यान में रखना स्टूडेंट कि जो वाउचेरिया हेमाटा है वो क्या होता है, टेरिस्ट्रियल एल्गी होता है। क्योंकि
हम क्या बोल रहे हैं कि वाउचेरिया जो एल्गी है वो फ्रेश वाटर एल्गी होता है, मींस मोस्टली कहां प्रेजेंट होता है, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, शुद्ध जल में प्रेजेंट होता है, रुके हुए जल में प्रेजेंट होता है, पॉन्ड में प्रेजेंट होगा। तो इसकी जो 35 स्पीसीज है ये ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी कितनी स्पीसीज है अब तक, 35 स्पीसीज है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड क्या है इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन हम बोले कि ये मोस्टली क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है, लेकिन एक टेरेस्ट्रियल वाउचेरिया भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एग्जांपल क्या है, वाउचेरिया हेमाटा। ये ध्यान में रखना, वाउचेरिया हेमाटा क्या है, टेरेस्ट्रियल वाउचेरिया है। क्या है ये, टेरेस्ट्रियल वाउचेरिया है। अब ध्यान में रखना कि जो प्लांट बॉडी है, इसकी जो प्लांट बॉडी होगी स्टूडेंट, वो क्या है, वो भी तो थैलस ही है, थैलोइड बॉडी है। और थैलोइड बॉडी आप अच्छे से जानते हैं कि थैलोइड बॉडी वो बॉडी है जहां पे रूट, स्टेम, लीव्स तीनों स्ट्रक्चर क्या होती है, एब्सेंट होती है। तीनों क्या होगी, रूट, लीव्स, स्टेम, तीनों क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो ये जो प्लांट बॉडी है वाउचेरिया की भी, ये क्या है, थैलस स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसकी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, थैलोइड बॉडी बोलेंगे। और जब थैलोइड बॉडी बोलेंगे तो उसमें रूट, स्टेम और लीव्स तीनों क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। अब ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे ब्रांचेज, ये जो है प्लांट बॉडी ब्रांच फॉर्म में भी हो सकती है। वाउचेरिया की जो प्लांट बॉडी होगी वो ब्रांच फॉर्म में भी क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। किस फॉर्म में रहेगा, ब्रांच फॉर्म में रहेगा। तो इसकी स्ट्रक्चर हमें कैसे देखने को मिलेगी, इसकी स्ट्रक्चर हमें ऐसे देखने को मिलेगी, आप बुक से डायग्राम देख लेना। इसकी स्ट्रक्चर हमें इस टाइप से हमें देखने को मिलेगी। और यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, इरेगुलर ब्रांचेस प्रेजेंट रहेगी। यहां पे इरेगुलर ब्रांचेस, इसकी जो प्लांट बॉडी होगी वहां पे इरेगुलर ब्रांचेस क्या रहेगी, प्रेजेंट रहेगी। या यहां पे ध्यान रखना कि यहां पे इरेगुलर ब्रांचेस जो है, इसकी प्लांट बॉडी ऐसी रहती है, तो ये इरेगुलर ब्रांचेस जो है वो क्या रहती है, यहां पे प्रेजेंट रहती है इसकी प्लांट बॉडी में, किसकी, वाउचेरिया की। अब ये देखना, ध्यान से देखना इस स्ट्रक्चर को। स्टूडेंट आपको कहीं सेप्टा नजर आ रहा है, कहीं सेप्टा नजर आ रहा है आपको क्या इस स्ट्रक्चर में, तो यहां पे सेप्टा तो प्रेजेंट होता ही नहीं है वाउचेरिया की बॉडी में। आप देख रहे हैं यहां पे इरेगुलर ब्रांचेस आपको देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन सेप्टा आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो सेप्टा यहां पे प्रेजेंट नहीं होता है, सेप्टा यहां पे क्या होगा, एब्सेंट होगा। ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को, तो यहां आपको सेप्टा देखने को तो बिल्कुल नहीं मिलता। तो इसका मतलब यहां पे सेप्टा क्या होगा, एब्सेंट होगा। आपको हाँ इरेगुलर ब्रांचेस देखने को क्या मिल रही है, जरूर मिल रही है। और ये क्या होगा, मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था, ये क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, मींस सिंगल सेल का बना होगा। तो अगर यूनिसेलुलर है तो सारे न्यूक्लियस क्या होंगे, एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट हो गए, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी हो सकती है। क्या होगी, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी हो सकती है, क्योंकि हम इसको क्या बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर बोल रहे हैं, मींस सिंगल सेल का बोल रहे हैं, यूनिसेलुलर बोल रहे हैं, मींस सिंगल सेल का बना होगा, तो सारे न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हमें कंडीशन देखने को कौन सी मिल सकती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। और नीचे यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेंगे, राइजोइड्स प्रेजेंट रहेंगे। और आपको पता है राइजोइड्स क्या करते हैं, होल्ड फास्ट के रूप में काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं, होल्ड फास्ट के रूप में काम करते हैं। और सबस्ट्रेटम से इसको अटैच कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में इसको क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। मींस किसी सरफेस से अटैच कराने में वाउचेरिया की हेल्प करता है कौन, राइजोइड्स। जो राइजोइड्स होता है वो इस एल्गी को किसी सरफेस से अटैच कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो राइजोइड्स क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है, मींस ये सबस्ट्रेटम से इसको अटैच कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में इसको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो ध्यान से देखना, वाउचेरिया की जो स्ट्रक्चर है, प्लांट बॉडी की मैं बात कर रहा हूं। प्लांट बॉडी क्या होती है, थैलोइड प्लांट बॉडी होती है, मींस रूट, स्टेम और लीव्स तीनों क्या होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है। तो प्लांट बॉडी थैलोइड बॉडी होती है। अब देखना कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई है, थोड़ा रफली मैंने बनाई है, आप बुक से थोड़ा प्रेफर कर लेना। तो इसमें आपको इरेगुलर ब्रांचेस देखने को मिलेगी, यहाँ पे इरेगुलर ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी इस वाउचेरिया एल्गी में। लेकिन यहाँ पे आप देखना कि सेप्टा तो यहाँ बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा यहाँ पे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। और ये यूनिसेलुलर एल्गी है, मैंने आपको पहले बता दिया था, मीन सिंगल सेल की बनी होगी, तो सारे न्यूक्लियस एक ही सेल में क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन देखने को मिल सकती है। और नीचे यहाँ पे क्या रहेंगे, राइजोइड्स रहेंगे, जिसको होल्ड फास्ट बोलते हैं। और होल्ड फास्ट जो होंगे वो इसको सबस्ट्रेटम से या किसी सरफेस से इस वाउचेरिया एल्गी को अटैच कराने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और
वाउचेरिया जो है फ्रेश वाटर एल्गी है, मींस 35 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में क्या है इसकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई जाती है। और टेरेस्ट्रियल जो वाउचेरिया भी होता है, हम बोले कि मोस्टली ये क्या है फ्रेश वाटर है, लेकिन कुछ क्या होता है टेरेस्ट्रियल भी होता है। तो टेरेस्ट्रियल कौन सा? वाउचेरिया हेमाटा क्या है? टेरेस्ट्रियल वाउचेरिया है, टेरेस्ट्रियल वाउचेरिया। तो ब्रांच है, बिल्कुल है, ब्रांच है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में भी हमें देखने को मिल रहा है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी देखने को मिल रहा है। सेप्टा प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? नॉन सेप्टिक है, नॉन सेप्टा है, मीन सेप्टा यहाँ पे क्या होगा? एब्सेंट होगा। प्लांट बॉडी में देख सकते हैं आप ब्रांच कंडीशन देखने को मिल रही है, इरेगुलर ब्रांचेस हमें देखने को मिल रही है। तो मैं लिख सकता हूं कि ब्रांच कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी हमें देखने को मिल रही है। और क्या होगा? नॉन सेप्टा है, मीन सेप्टा वहां पे क्या है? एब्सेंट है। तो मैं लिख सकता हूं इसको कि ये क्या है? नॉन सेप्टा। क्या है? नॉन सेप्टेड कंडीशन हमें देखने को मिल रही है, मींस नॉन सेप्टेड भी लिख सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे कोइनोसाइटिक कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और नॉन सेप्टिक है तो कोइनोसाइट्स है, ये क्या है? कोइनोसाइट्स। अगर नॉन सेप्टिक है तो ये क्या है? कोइनोसाइट्स है। क्या है ये? कोइनोसाइट्स है। अब जो सेल वॉल होती है इसकी, वो क्या होगी? टू लेयर्ड होती है। जो सेल वॉल होगी, ध्यान में रखना, जो वाउचेरिया इसकी जो सेल वॉल होगी, सेल वॉल जो है वो टू लेयर्ड सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसमें। कैसी सेल वॉल होती है? टू लेयर्ड सेल वॉल क्या होगी? प्रेजेंट होगी। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो इसकी सेल वॉल है वो सेलुलोजिक भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? किसकी बनी हो सकती है? वो पेप्टिन की भी बनी हो सकती है। सेलुलोजिक भी हो सकती है, और वो किसकी बनी होती है? पेक्टिन की भी क्या हो सकती है? वो बनी हो सकती है। हम जेंथोफाइसी क्लास को देख रहे थे, तो वहां पे हम जो सेल वॉल देख रहे थे वो किसकी बनी है? सेलुलोज की भी बनी है, और किसकी बनी है? पेक्टिन की भी बनी हो सकती है। तो सेल वॉल जो है वो यहाँ पे टू लेयर्ड सेल वॉल होगी, मींस वहां पे क्या होगी? दो लेयर होगी, दो लेयर सेल वॉल होगी। और नीचे आप देख रहे हैं जो थैलस बॉडी है, तो जो थैलस बॉडी है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? फिलामेंट्स भी क्या है? यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? फिलामेंट्स भी यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। फिलामेंटस बॉडी भी है। और नीचे आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? राइजोइड्स मींस होल्ड फास्ट आपको क्या मिल रहा है? देखने को मिल रहा है। और ये होल्ड फास्ट जो है इसको सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में क्या करेगा? राइजोइड जो है वो इसको सबस्ट्रेटम से अटैच कराने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो इसमें रिजर्व्ड फूड मटेरियल भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। रिजर्व्ड फूड मटेरियल भी बिल्कुल प्रेजेंट होगा, रिजर्व फूड मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो ये सारे इसके क्या है? कैरेक्टर्स है, क्योंकि क्लोरोफिल भी इसके अंदर क्या होगा? स्टूडेंट्स प्रेजेंट होगा, मींस ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस को शो करेगा। तो जो प्लांट बॉडी है थैलोइड है, मींस थैलस बॉडी है, रूट लीव्स स्टेम तीनों क्या है? वहां पे एब्सेंट है। और सेल वॉल इसकी टू लेयर्ड सेल वॉल है, मींस दो लेयर की बनी होगी सेल वॉल जो होगी। और जो थैलस है वो फिलामेंटस भी है, और वहां पे क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, मींस ये फोटोसिंथेसिस भी शो करेगा। और यहाँ पे रिजर्व्ड फूड मटेरियल भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर भी रहेगी, जो इस एल्गी को सबस्ट्रेट से अटैच कराने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ब्रांच कंडीशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी है, मींस यूनिसेलुलर है, तो एक ही सेल के अंदर क्या हो सकते हैं? सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन की हमें देखने को मिलेगी। नॉन सेप्टा है, मींस सेप्टेड बॉडी नहीं है, तो ये नॉन सेप्टेड कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। और नॉन सेप्टिक है तो ये क्या होगा? कोइनोसाइट्स होगा। क्या होगा? कोइनोसाइट्स होगा। तो यहां पे क्या होगा? ये कोइनोसाइट्स होगा। तो ये स्ट्रक्चर है वाउचेरिया की, ऐसी प्लांट बॉडी हमें देखने को यहां पे मिलेगी। तो ये ओवरऑल जनरल कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं वाउचेरिया एल्गी के। अब नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन वगैरह की, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके रिप्रोडक्शन वगैरह की बात करेंगे। और यहाँ पे रिजर्व्ड फूड मटेरियल, क्लोरोफिल सब प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। थैंक यू।